हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब की खीर। तो सेब की खीर हम बना रहे हैं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो मीडियम फ्लेम पर हम रख रहे हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1 लीटर दूध। हमारा दूध टोन्ड मिल्क है, आप चाहे तो फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 लीटर दूध, और दूध को हमें गाढ़ा करना है चलाते हुए। तब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, यानी कि पक रहा है मीडियम फ्लेम पर, तब तक हम दूसरी चीज़ों को तैयार करने जा रहे हैं। तो हम ले रहे हैं सेब की खीर में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो उनको हम बता रहे हैं। हम ले रहे हैं 3 मीडियम साइज सेब, और मीठे के लिए 1 कप चीनी, 10-12 किशमिश, 5 बादाम और 10 काजू, 3 हरी इलायची और कुछ मखानों को हम हल्का फ्राई करके मिक्सी में पाउडर बना लेंगे खीर में डालने के लिए। और 2 चम्मच ले रहे हैं हम मिल्क पाउडर दूध को गाढ़ा करने के लिए। तो इस तरह से हम खीर में ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिससे कि हमारी खीर काफ़ी टेस्टी बने। तो 3 सेब हमने ले लिए हैं खीर बनाने के लिए, और सेब को हमने छील के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। और अब हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे, यानी कि मिक्सी में हम सेब का थोड़ा सा मोटा मोटा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो सेब को कस भी सकते हैं, कस के खीर बना सकते हैं। तो इस तरह से सेब का एक पेस्ट बन गया है मोटा मोटा। और अब हम इस पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में रोस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हमें इसको अच्छे से भूनना है, जिससे कि सेब में कच्चेपन की महक ना आए। क्योंकि सेब और दूध को हमें अलग अलग पकाना है। एक जगह पकाने से जो है दूध का फटने का डर रहता है। फटने का डर ही नहीं रहता, क्योंकि सेब में एसिड होता है, और ये इसमें खट्टेपन की वजह से दूध हमारा फट जाता है। तो इसलिए हमें सेब और दूध को अलग अलग तैयार करना है खीर के लिए। तो सेब को हम इस तरह से भून रहे हैं कढ़ाई में, और जब हमें लगे कि हमारा जो इस तरह से सेब भून कर रेडी हो गया है, तो तब हम इसमें डालनी है 1 कप चीनी मीठे के लिए। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप चीनी की मात्रा कम भी ले सकते हो। तो मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से सेब को पका रहे हैं, और चीनी को हमने पिघलाना है। तो चीनी हमारी पिघलनी शुरू हो गई है और पानी भी छोड़ रही है। तो हमें मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इस तरह से चलाते रहना है सेब को। और अब हमारा जो सेब है वो चीनी में अच्छे से मिल गया है, यानी कि चीनी हमारी पिघल चुकी है। और इस तरह से हमें रखना है सेब को खीर के लिए। तो फ्लेम से हम उतार देंगे कढ़ाई को, क्योंकि हमारा जो सेब की जो स्थिति है, यानी कि कंडीशन है, वो अब हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो सेब हमारा खीर बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हम दूध को तैयार करने जा रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर, उसी फ्लेम पर हमने रखी है कढ़ाई फिर से, और कढ़ाई में हमने दूध को गाढ़ा कर लिया है। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स डालने लगे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में ही हमने 2 चम्मच जो हमने मिल्क पाउडर लिया था मिला लिया है, और इस तरह से हम मिला करके और दूध में डाल देंगे। तो इस तरह से दूध को चलाते हुए अब हम ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, दूध को गाढ़ा और टेस्टी बनाने के लिए। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, मिल्क पाउडर भी स्किप कर सकते हो, लेकिन इन चीज़ों से जो है हमारी सेब की खीर रबड़ी जैसी स्वादिष्ट बनेगी।
आप इस तरह से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर को हमने डाल के और इस तरह से चलाना है और चलाते हुए हमें इसको दूध को 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इलायची। खुशबू के लिए इलायची डालने से खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो 2 मिनट को दूध को पकाने के बाद ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर के साथ हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। दूध को हमें हल्का गरम रखना है और जब हमारा दूध हल्का गरम रहेगा तभी हमें सेब मिलाना है। इस तरह से सेब को हमने दूध में मिला दिया था। जो हमने तैयार किया था सेब, उस सेब को हमने सेब के पेस्ट को जो हमने तैयार किया था खीर बनाने के लिए, उसको हमने गाढ़े दूध में यानी कि इस मिक्सचर दूध में मिला लिया है और धीरे धीरे चला लिया है। दूध को इस तरह से मिलाने के बाद हमें खीर को बाद में नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो है सेब की खीर इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। तो आप सब एक बार इस तरह से बना के देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। तो एक बड़े बाउल में हमने खीर को सर्व कर लिया है। सर्व करने के बाद ऊपर से डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। आपकी चॉइस है, आप ड्राई फ्रूट्स डालना पसंद करते हैं या नहीं। तो हमारी खीर इस तरह से दिखाई दे रही है। ये दिखने में अच्छी लग रही है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप सब इसको एक बार ट्राई करके लाइक ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेब की खीर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।